अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली भूमि के डैड जो होते हैं वो खुशी के साथ थोड़े से ही पर फ्रैंक हो जाते हैं, उसे चॉकलेट भी दिलाते हैं और फिर उसे घर पे छोड़ देते हैं और खुद रूम में काम करने के लिए चले जाते हैं। ये सब देख के भूमि और गीता दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। भूमि को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसके डैड कितने अच्छे भी हो सकते हैं। और फिर गीता बोलती है बस अब हमें खुशी को ही हमारा हथियार बनाना है। बच्ची के साथ तो सभी प्यार करते हैं ना, हमें खुशी के कोई आपके डैड के पहले करीब लाना है ताकि वो हम दोनों के लिए भी फिर राज़ी हो जाए। वो भी मुस्कुराते हुए कहती हाँ अब खुशी हमारे लिए हमारे हथियार की तरह काम करेगी। और फिर ये लोग मुस्कुराने लगते हैं और फिर खुशी को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। भूमि खुशी को उठाते और घुमाते हुए थी, अरे मेरी जान जो मैं ना कर पाई वो आपने हुक कर दिया, क्या बात है मेरी जान। और ऐसे सब बहुत से प्यार करने लगती है, खुशी भी खुश हो जाती है। और फिर गीता बोलती चलो मैं आपको चेंज करवा दूँ। वो फिर खुशी को चेंज करवाती है और उसे बोलती है कि चलो थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा के पढ़ाई भी करनी है ना। और फिर उसे थोड़ा फ्रेश कराने के बाद उसके साथ ये दोनों मिलके बच्चों की तरह थोड़ा सा खेलते हैं और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तभी भूमि को कॉल आ जाती है और ये कॉल उसके डैड के असिस्टेंट की थी। वो उसे ऑफिस में बुलाता है कुछ काम के लिए, वो ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो कहता है कि वो आपके डैड ने इंटरव्यूज़ रखे हैं आपके असिस्टेंट के लिए, क्योंकि मैं तो आपके डैड का असिस्टेंट हूँ ना और मैं दोनों काम मैनेज नहीं कर पा रहा। भूमि बोलती हद है, और डैड ने मुझे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। चलो ठीक है, इंटरव्यू कौन लेगा। तो बोलता है मैम आपका असिस्टेंट है तो इंटरव्यू आपको ही लेना पड़ेगा ना। तो भूमि जो है वो इंटरव्यू लेने लगती है और इंटरव्यू में बहुत से लोग आए थे, मतलब बॉयज़ भी थे गर्ल्स भी थे, पर कोई भी लड़का जो है वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता सिवाय एक लड़की के। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। भूमि बहुत से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के करती है, पर फिर भी वो लड़की क्वेश्चन को समझ जाती है और सही से आंसर भी देती है। ये देख के भूमि बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और बिना सोचे समझे उसे जो है वो जॉब पे रख लेती है, जिससे उसके डैड का असिस्टेंट भी बोलता है मैम आपने इसकी इंक्वायरी भी नहीं करवाई और ऐसे ऐसे जॉब पे रख लिया। भूमि बोलती वो काम तुम्हारा, इंक्वायरी तुम कर लो, मुझे फ़िलहाल असिस्टेंट की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से ये बहुत जीनियस है, ये मेरे काम आएगी। और भूमि जो है वो ऐसे उसे बोलती है और कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम अभी वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। भूमि जो है अपने केस को फिर से स्टडी करने लगती है और तभी उसके डैड आ जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि भूमि चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। भूमि बोलती क्या। तो उसके डैड जो है अपने बगल में भूमि के लिए जो है वो एक कैबिन बनाया था और वो दिखाते हैं। भूमि बहुत खुश हो जाती है कि कैबिन आपने मेरे लिए फ्री करवाया। उसके डैड बोलते हैं हाँ। भूमि बहुत खुश होती है कि अब उसके डैड के ऑफिस में उसको खुद का एक पर्सनली कैबिन है जहाँ वो सुकून से बैठ के काम कर सकते हैं। पहले वो अपने डैड के कैबिन में ही काम किया करती थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके डैड बोलते हैं कि ये सीट तुमने खुद अर्न किया मेरी बेटी, खुद अर्न किया। भूमि बहुत खुश होती है कि उसके डैड उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और भूमि अपने डैड को ढेर सारा थैंक यू बोलती है, उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है आपके आशीर्वाद के बगैर मैं ये कभी नहीं कर सकती थी। और फिर उसके डैड बोलते तुमने अपने लिए असिस्टेंट चूज़ कर ली। भूमि बोलती हाँ कर ली, थैंक यू सो मच डैड। तो अपने डैड के साथ थोड़ा सा अच्छे से बात करने लगती है। उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा आज डिनर हम साथ में करें। भूमि बहुत खुश होती है, कहती है हाँ डैड श्योर। और उसके डैड वहाँ से कह के अपने कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ भूमि जो है वो अपनी असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है कि अब से तुम मेरे कैबिन में ही रह के काम क्या करोगी। वो बोलती है मैम आपके कैबिन में। भूमि बोलती तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मेरी कैबिन में ही रहोगी ना, और वैसे भी जब तक मैं कैबिन में हूँ तुम्हें कैबिन में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम बाहर डेस्क पे बैठ के काम करोगी। वो बोलती है ओके मैम मुझे अभी क्या करना है। भूमि बोलती है अभी तुम नहीं हो तो तुम एक काम करो, आज का दिन मेरे डैड का जो असिस्टेंट है उसके साथ रहो ताकि वो तुम्हें सारा काम सिखा दे। वो बोलती है ठीक है मैम। और वो उसके पास चले जाते हैं, वो उसे एक एक काम सिखाने लगता है। वो भूमि को अच्छे से जानता था, उसे पता था भूमि को कब क्या चाहिए, इसलिए वो उसे अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगता है। वो लड़की सच में जीनियस थी, एक बार जो चीज़ वो सुन लेती कभी उसे भूलती नहीं थी, सब चीज़ें कुछ ही देर में ही सीख लेती और फिर भूमि के पास आ जाती है। भूमवती तुमने सब सीख लिया। तो बोलती हाँ सीख लिया। भूमवती फिर तो तुम्हें पता होगा मेरा कॉफ़ी टाइम है। कहती हाँ मैम मैं वही लेने जा रही थी। तो ऐसे बोल के वो कॉफ़ी लेके आती है और वो कॉफ़ी बिल्कुल वैसे ही बनी होती है जैसे भूमि को पसंद थी। भूमवती वाह तुम तो सच में जीनियस हो, ऐसे लग रहा है मैंने कोई गलती नहीं की तुम्हें ये जॉब दे के। और वो कहती मैम मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। भूमवती गुड। और उसके बाद वो सारी फाइल्स जो है भूमि उसे दे देते कि एक बार इन्हें स्टडी कर लो। वो लड़की सारी फाइल्स बैठ के स्टडी कर रही थी कि तभी थोड़ी देर में उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और खुशी भागते हुए अंदर आती है। भूमि कहती अरे खुशी बेटा आप यहाँ पे क्या कर रही हो। खुशी भाग के भूमि को हक कर लेती है। भूमि उसे हक करती है और किस करते हुए कहती तो किसके साथ आई हो आप। तो कहती गीता मम्मा के साथ। भूमि तो आपकी गीता मम्मा कहाँ है, आई क्यों नहीं अभी तक। तो कहती वो
कान लाओ फिर बताऊंगी। भूमवती हाँ बताओ। तो कहती वो ना दादाजी के कैबिन में है। भूमवती क्या, वहाँ क्या करने गई है? आपकी मम्मा भी ना आज डांट खा के आएंगी। तभी थोड़ी देर में वहाँ गीता मुस्कुराते हुए आ जाती है और भूमि को हग करते हुए कहती मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको आपका पर्सनल कैबिन मिल गया। भूमवती एक सेकंड, मैंने तो आपको ये बात बताई नहीं। गीता बताई हाँ इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, घर जाके आपके अच्छे से क्लास लूँगी। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आपने मुझे नहीं बताई। भूमवती वैसे आपको कैसे पता चला? गीतावती आपके डैड ने पापा को बताया। भूमवती क्या सच में? गीतावती हाँ, और मैं उन्हें थैंक यू बोलने गई थी और उनका मुंह भी मीठा करने गई थी आपकी सक्सेस के लिए। चलो आप भी आ करो। तो मुंह खोलती है भूमि और गीता उसे स्वीट्स खिलाती है और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और तभी असिस्टेंट जो है वो खांसी करने लगती है। गीता उसे देखते हुए कहती ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? भूमिवती ये मेरी असिस्टेंट है, मेरे साथ ही काम करेगी। गीतावती असिस्टेंट, एक लड़का भी तो हो सकता था ना, लड़की ही क्यों? भूमिवती किसी को जेलसी हो रही है हाँ? तो बोलती नहीं वो पहले वाला असिस्टेंट एक लड़का था ना तो इसीलिए। भूमिवती हाँ इंटरव्यू में लड़के भी आए थे पर ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और मुझे जेंडर से मैटर नहीं करता। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है कि कौन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है और कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये लड़की बहुत सक्सेसफुल है, आपने इसकी हिस्ट्री नहीं देखी, ये बहुत जीनियस है। अगर आप इसके मार्क्स देख लेती ना तो आप खुद हैरान हो जाती। गीतावती हाँ हाँ ठीक है पर ये सिर्फ असिस्टेंट ही रहनी चाहिए। भूमि होती उफ यार इतनी जानी सी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गीतावती मुंह तोड़ दूंगी। भूमि हंसती है और कहती अच्छा बाबा ठीक है चलो आप बैठो। और फिर गीता जो है वो भूमि के सामने वाली चेयर पे बैठने लगती है। भूमिवती अरे उधर नहीं यहाँ। भूमि उसे अपनी सीट पे बिठा दे। गीतावती पर ये तो आपकी जगह है ना। गीतावती पर ये जगह मुझे आपकी वजह से मिली है तो आप इस सीट पे बैठने की असली हकदार हो। और फिर ये लोग मस्ती करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और खुशी जो है वो भूमि की सारी चीज़ों को छेड़ने लगती है। और वो एक बुक को छेड़ रही थी जिसकी वजह से बुक उसके ऊपर गिरने वाली थी। पर तभी भूमि की जो असिस्टेंट है ना वो पकड़ लेती है उस बुक को, कहती बच्चा आप ठीक हो ना, आपको लगी तो नहीं? तो वो भाग के भूमि के पास आती है। भूमि कहती क्या हुआ? तो वो थोड़ी सी डर गई थी। भूमि अपनी असिस्टेंट को देखती हो कहती वो बुक को उठा रही थी और बुक गिरने वाली थी, बस मैंने वही पकड़ा। वो कहती थैंक गॉड आपने पकड़ लिया। बेटा आपको लगी तो नहीं ना, आप ठीक हो ना? तो कहती नहीं इस दीदी ने बुक को पकड़ लिया। भूमि उसको कहती थैंक यू सो मच, पता नहीं हम दोनों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। गीता खुशी को समझाती है कि बेटा आप ठीक हो ना, आपको कोई लगी तो नहीं? उसे संभाल रही थी, पानी वगैरह पिला दिया। खुशी बोलती नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। तो गीता भी इस लड़की को थैंक यू बोलती है। भूमिवती देखा मैंने बोला था नहीं बहुत अच्छी है। गीता बोलती और फिर भूमि कहती है कि अच्छा सुनो डैड बोल रहे थे कि मैं उनके साथ डिनर करूँ। गीता होती वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। भूमि बोलती पर मैं चाहती हूँ कि हम सब फैमिली डिनर करें सब साथ में। गीता बोलती नहीं आज आपको डैड के साथ डिनर कर लेना चाहिए, अपने बीच की जो दूरियाँ ना पहले इन्हें ख़त्म करो। भूमिवती शायद आप सही कह रहे हो। और तभी खुशी को जो है वो सूसू जाना था तो भूमि उसे बोलती चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। भूमि उसे सूसू कराने के लिए लेके जाती है और गीता जो है वो उस लड़की को देख रही थी और उसे बोलती है कि तुमने अपने बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? तो वो कहती मैम आपने कुछ पूछा ही नहीं इसलिए मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। तो वो सब कुछ गीता को बताने लगती है अपने बारे में और वो सब कुछ मतलब सुन के ना गीता भी उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और गीता को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी फील हो रही थी। तभी वहाँ भूमि और खुशी आ जाते हैं। गीता बोती अच्छा ठीक है भूमि अब हम चलते हैं। भूमि बोती अरे ऐसे कैसे, मेरे बच्चा ने कुछ खाया नहीं और आप इसे ऐसे लेके चली जाओगी, ऐसे तो नहीं जा सकते। तभी वो असिस्टेंट को बोलती अरे कुछ गेस्ट आए हैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो ना। तो बोलती ओके मैम मैं लेके आती हूँ। तो वो कुछ स्नैक्स वगैरह और जूस वगैरह सब लेके आती है जो गीता और भूमि और खुशी तीनों मिल के खा रहे थे। तो फिर गीता से बोलती अरे तुम क्यों ऐसे बैठे हो, तुम भी लो ना। बोती नो नो मैम मैं ठीक हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही वो अपना काम करने लगती है। भूमवती ये काम में बहुत अच्छी है, जब से आई है बस काम ही कर रही है। गीता बोती और मैं जब से आई हूँ तब से आप इसकी तारीफ़ ही कर रही हो। भूमवती हाँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है आपका ये जेलसी वाला फेस देख के। गीतावती बस बहुत हो गया मैं जा रही हूँ। तो भूमवती पीछे से हक करती है। गीतावती क्या कर रही हो वो देख लेगी। भूमवती नहीं उसकी नज़र अपनी बुक पे है तो वो नहीं देखेगी। और फिर गीता एकदम से पीछे होती है कहती है ठीक है जो भी अब मुझे जाना है। तो वो मुझसे यूँ हक करती है उसके फोrehead पे किस करते हुए थी अपना ख्याल रखना ओके। खुशी बोती और मेरा ख्याल कौन रखेगा? भूमि बोती अरे आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, चलो मैं आप लोग को नीचे तक छोड़ के आती हूँ। और फिर भूमि यूँ खुशी को गोद में उठा के उसे नीचे तक छोड़ के आती है। गीता और खुशी जब घर जाते हैं तो भूमि जो है वो वापस ऊपर ऑफिस में आ जाती है और वहाँ लड़की यानी उसकी जो असिस्टेंट होती है वो कहती है मैम ये फ़ाइल थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। भूमि बोती दिखाओ क्या है इसमें गड़बड़। तो कहती मैम ये देखिए ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। तो भूमि उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि बुक में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में, तुमने इस पॉइंट को सही से समझा भी नहीं।
और वो कहती ओह सॉरी मैम, मुझसे ही गलती होगी। वो बोलती इट्स ओके, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। और ऐसे उसे एक्सप्लेन करने के बाद भूमि अपना काम करने लगती है। अब ऑफिस वर्क तो सारा कंप्लीट हो जाता है। अब था फील्ड वर्क, यानी भूमि को बाहर जाना था किसी से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो अपने असिस्टेंट को भी साथ लेके जाती है। वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी उसके डैड की वहाँ पे कॉल आ जाती है, और वो बोलते हैं कि शायद तुम भूल गए, मैंने आज डिनर का बोला था। भूमि बोलती है आई एम सॉरी डैड, मैं भूली नहीं, बस किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर आई हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। भूमि जो है वहाँ से सीधा डिनर के लिए निकल जाती है और अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि तुम घर ही चली जाओ। वो घर चली जाती है और भूमि जो है वो सीधा रेस्टोरेंट चली जाती है, जहाँ उसका डैड उसके वेट कर रहे में बैठे थे। वो कहते अपने डैड को इतना वेट करवाना ठीक नहीं। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कभी वो टाइम था डैड जब आप मुझे वेट कराते थे और आज मैंने आपको वेट करा लिया, हिसाब बराबर। तो उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते अच्छा जी, तो अब तुम अपने ही डैड से बदला लोगी। भूमि बोलती ऐसी कोई बात नहीं है डैड, इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके डैड कहते हैं पुलिस का काम तुम क्यों करती हो। भूमि बोलती है क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और उनसे पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गई हो। और फिर कहते हैं तुम क्या लोगी। भूमि बोलती मेरा मन कर रहा है आज मैं अपना फेवरेट खाना खाऊं। तो उसके डैड खुद से उसका खाना ऑर्डर करते हैं। भूमि एकदम हैरान थी और कहती मुझे लगा नहीं था डैड कि आपको पता होगा मुझे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है, तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, पर यह गलत है। अपने काम में बिज़ी होने के साथ साथ मैं तुम्हारे पे पूरा ध्यान देता हूँ। भूमि बोलती तो आपने कभी बताया क्यों नहीं, कभी जताया क्यों नहीं। तो उसके डैड चुप हो जाते हैं। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कि आज के लिए थैंक यू सो मच डैड। तो इसके डैड बोलते हैं इट्स ओके, तुम वो डिज़र्व करती थी। और तभी खाना आ जाता है तो ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। और खाना खाते हुए भूमि को गीता की कॉल आ जाती है। गीता पहले तो अटेंड नहीं करती, साइलेंट कर देती है क्योंकि उसके डैड गुस्से से उसे देखने लगते हैं। तभी फिर से कॉल आती है। भूमि बोलती डैड शायद मुझे अटेंड करनी होगी, तो वीडियो कॉल थी। भूमि जैसे ही अटेंड करती है तो खुशी कहती है भूमि मम्मा कहाँ हो आप, प्लीज़ घर आ जाओ ना। भूमि बोलती क्या क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो भूमि बहुत पैनिक करने लगती है। भूमि के साथ साथ उसके डैड भी पैनिक करते हैं, क्या हुआ खुशी को, वो रोक क्यों रही है। तभी गीता मोबाइल लेती है कि भूमि कोई बात नहीं है, वो ठीक है, वो बस ऐसे ही आपको मिस कर रही थी। भूमि बोलती वो ऐसे ही नहीं रहती, कुछ हुआ है बताओ मुझे क्या हुआ है। गीता बोलती कुछ नहीं, बस हल्की से उसे चोट लगी। और आपको तो पता है ना जब उसे चोट लगती है तो उसे सब चाहिए होते हैं, मैं आप नाना नानी सबसे प्यार ले चुकी है, पर अभी आप नहीं हो तो जिद करिए कि आप भी आओ। भूमवती ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। गीता बोलती नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही, अब डैड के साथ डिनर पे गई हो ना तो अच्छे से डिनर करो। तो भूमि के डैड ये सब कुछ सुन रहे थे। भूमि कहती नहीं मैं अभी आ रही हूँ। भूमि कॉल कट करती हो कहती आई एम सो सॉरी डैड, मुझे अभी जाना होगा। उसके डैड बोलते हैं वेट मैं अभी आता हूँ। वो बिल पे कर देते हैं और फिर ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं। भूमि जैसे ही घर आती है तो वो तुरंत खुशी के पास जाती है। खुशी जो है वो बाहर ही सोफे पे बैठ के रो रही थी और भूमि का वेट कर रही थी। भूमि जैसे ही आती है खुशी उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। भूमि उसे सीने से लगाती है, कहती क्या हुआ बच्चा, कहाँ चोट लग गई, हाँ और कैसे चोट लग गई। तो खुशी दिखाती है कि उसके पाँव पे जो है वो कितनी बड़ी चोट लगी है। भूमि कहती अरे इतनी ज़्यादा चोट लगी है और दवाई क्यों नहीं लगवाई आपने। गीता बोलती पता तो है कितनी ज़िद्दी है, कब से दवाई हाथ में लेके खड़ी हूँ, पर मजाल है दवाई लगवा ले। भूमि बोलती मुझे दिखाओ। भूमि जो है वो फिर खुद मेडिसिन अप्लाई करती है और पाँव पे पट्टी कर देती है, जिससे खुशी थोड़ा चुप हो जाती है और फिर भूमि उसे प्यार करने लगती है। भूमि के डैड पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कभी कभी खुशी मुझे तुम्हारी याद दिला देती है, तुम भी भूमि बचपन में ऐसे ही जिद करती थी, जब तक मैं घर नहीं आता तो तुम अपने चोट पे मरहम तक नहीं लगवाती थी। और भूमि बोलती है शायद हो सकता है मैं ऐसी हूँ, पर अब तो मैं बहुत अच्छी बनी हूँ ना खुशी बेटा, ये बहुत बुरी हरकत है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे नहीं करोगे। प्रॉमिस करो मुझसे कि आपको चोट लगेगी तो आप फ़ौरन दवा लगवाओगे। खुशी बोलती है ठीक है लेकिन आप मुझे डांटो नहीं। भूमि बोलती बेटा पर मैं तो आपको डांट ही नहीं रही, मैं तो समझा रही हूँ ना। और फिर भूमि उसे गोद में लेके बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। कैसे ही भूमि कॉल उठाने के लिए थोड़ा साइड पे जाती है तो वो पीछे मुड़ती है, जहाँ उसके डैड खुशी के साथ खेल रहे थे और उसे ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। भूमि मुस्कुराते हुए कॉल कट करती है और अपने डैड के पास आती है और कहती है क्या चॉकलेट्स जेब में लेकर घूमते हो, मुझे तो कभी नहीं दी, मुझे भी एक चॉकलेट दो। उसके डैड बोलते अरे अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। भूमि बोलती पर मुझे चॉकलेट चाहिए। तो उसके डैड बोलते अच्छा ठीक है कल ला के दूंगा। भूमि बोलती मुझे तो अभी चाहिए। जैसे खुशी को ला के दी थी कल शॉप से, मुझे भी ले जाओ और चॉकलेट ला के दो। उसके डैड बोलते हैं अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि मैं तुम्हारी फिंगर लेके शॉप पे लेके जाऊँ, जाके खुद ले लो। भूमवती पर मैं तो बच्ची हूँ। और वो अपने डैड की फिंगर पकड़ लेती है और बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हैं। तो उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते क्या सच में अभी चाहिए। भूमवती हाँ मुझे अभी चाहिए। और उसके डैड मुस्कुराते हुए उसे बाहर शॉप पे लेके जाते हैं और वहाँ से उसे चॉकलेट दिलाते हैं और उसे घर लेके आते हैं।
और फिर रूम में चले जाते हैं। भूमि मुस्कुराते अब अपने डैड को रूम में जाते हुए देखते हैं। गीता बोलती वाह क्या बात है हाँ। लगता है आपके डैड ने आपको माफ़ कर दिया और आप दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है। भूमि बोलती है हाँ शायद लग तो रहा है, और वो मुस्कुराने लगती है। उस चॉकलेट को देखती है। गीता बोलती है अरे मुझे तो दो भूमबती, नहीं मैं तो किसी को नहीं दूंगी, ना ये खुद कहूँगी, मैं तो इसे संभाल के रखूँगी। गीता बोलती है अरे ख़राब हो जाएगी। भूमबती हो जाए पर मैं इसे संभाल के रखूँगी, डैड ने दिलवाई है मुझे। और गीता बोलती अच्छा जी डैड की लाई हुई चीज़ हमें नहीं दोगी, देखो अब बहुत चेंज हो रहे हो। मुझे नहीं दोगी। भूमबती नहीं बिल्कुल भी नहीं। और भूमि उसी टाइम चॉकलेट खोलती है फिर खाने लगती है। गीता मुंह बना लेती है तो भूमि उसे कहती है अरे मैं मजाक करती हूँ, और साथ में खाते हैं। और फिर ये दोनों साथ में चॉकलेट खाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। गीता जो है वो खुशी को उठाते हुए कहती चलो अब रूम में चलते हैं। ये लोग रूम में आते हैं जहाँ भूमि बोलती है मैं चेंज करके आती हूँ। भूमि चेंज करने जाती है और जब चेंज करके आती है तो वो देखती है कि खुशी जो है वो उसका वेट कर रही है। भूमि बोलती है अरे आप खड़ी क्यों, आपके पाँव पे लगी है, आपको बैठना चाहिए। वो कहती है मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे आपके साथ खेल खेल करनी है। भूमि बोलती है कि पहले आप मुझे ये बताओ आपने स्कूल का काम कर लिया। तो खुशी बोलती हाँ मैंने कर लिया। भूमि बोलती सच में। खुशी बोलती हाँ मैंने सच्ची में सारा काम करा है, मामा ने मुझे सारा करा दिया, तब तो प्लीज़ मेरे साथ खेली खेली कर लो। भूमि बोलती है गुड गर्ल, चलो अब हम खेलते हैं। और फिर ये लोग साथ में खेलने लगते हैं। गीता बोलती है अरे आप थके हो जाती हो और आराम करने के बजाय इसके साथ खेलने लगती हो, वो तो बच्ची है पर आप तो समझदार हो ना, आपको आराम करना चाहिए। भूमि कहती चुप, मैं मेरी बेटी के साथ खेल रही हूँ ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। गीता बोलती हद है, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। भूमि बोलती है हाँ अब हम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हो। तभी खुशी बोलती है मम्मा हमें खेलने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। गीता बोलती सही है आप दोनों ना खेलो, मैं अपनी मम्मा के पास चली जाती हूँ। हाँ तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। गीता अपनी मम्मा के पास रूम में आ जाती है और अपनी मम्मा से बातें करने लगती है। बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो उसकी मम्मा कहती जाओ बेटा खुशी को सोना होगा ना। गीता बोलती उसकी टेंशन मुझे नहीं है, भूमि उसे सुला देगी। और फिर उसकी मम्मा थी तुम बहुत लकी हो, भूमि बहुत अच्छी है और बहुत समझदार भी है, तुम दोनों का बहुत ख्याल भी रखती है। कहती हाँ बहुत ज़्यादा, सारा टाइम खुशी को वही संभालती है और जब वो घर नहीं होती तो खुशी मेरे नाक में दम कर देती है, उसे आदत हो गई है भूमि की। और उसकी मम्मा कहती है हाँ ये तो है। वो दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और यहाँ भूमि और खुशी वो दोनों अभी तक सोए नहीं थे क्योंकि वो दोनों बहुत सारी मस्ती करते हैं। और फिर मस्ती करते करते दोनों बेचारे थक जाते हैं और थक हार के सो जाते हैं। जब गीता रूम में आती है तो वो इन दोनों को सोते हुए देखती है, मुस्कुराते हुए देखती है। लो दोनों छोटे से बच्चे शैतानी कर करके थक थक के सो गए अब। और फिर वो भी फ्रेश होने जाती है और आके सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो भूमि रूम में नहीं थी। गीता समझ जाती है कि वो आज फिर जल्दी ऑफिस चली गई। वहाँ भूमि अपने ऑफिस आज अपने डैड के साथ ही गई थी। उसके डैड अपने कैबिन में चले जाते हैं और भूमि अपने कैबिन में, वो जहाँ जाके काम करने लगती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ उसके असिस्टेंट भी आ जाती है। भूमि टाइम देखती है और कहती है तुम तो पंचुअल हो, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद पूरे टाइम पे आई। तो वो मुस्कुराते हुए कहती हाँ फिर मुझे पूरे टाइम पे जाने की आदत है हर जगह। भूमि बोलती ग्रेट, मेरी कॉफ़ी का टाइम हो गया, मुझे कॉफ़ी ला के दो। वो बोलते हैं ओके मैम, और कुछ चाहिए। भूमि बोलती नहीं। तो वो जाती है और भूमि के लिए कॉफ़ी बना के ले आती है। भूमि कॉफ़ी पीती है और कहती है तुम तो मेरी सारी नींद उड़ा देती हो, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हो। अच्छा तो जो कल मैंने फ़ाइल दी थी उसका क्या बनाऊँ? कहती मैम मैंने सारी फ़ाइल स्टडी कर ली और जो आपने मुझे बुक्स रिकमेंड की थी मैंने वो भी पढ़ ली। भूमिवती इतनी जल्दी पूरी बुक पढ़ ली? कहती हाँ मैम मैंने पढ़ ली। भूमिवती तुम इंसान ही हो ना? तो वो मुस्कुराते हुए कहती हाँ मैम आपने ये क्वेश्चन क्यों किया? भूमिवती नहीं तुम कंप्यूटर की तरह काम करती हो। एनीवे मुझे वो रेड वाली फ़ाइल दो। तो वो भूमि को रेड वाली फ़ाइल देती है और भूमि बोलती है कि मैं तो भूल ही गई, मुझे आज बाहर जाना था इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। वो कहती क्यों मैम? भूमि बोलती क्योंकि तुम्हें 2 फाइल्स पे काम करना है। तो वो कहती ओके मैम। भूमि बोलती और हाँ आंखें खोल के काम करना है, आज कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो कहती ओके मैम। और फिर भूमि जो है वो चली जाती है। उसे जो है वो क्लाइंट की फैमिली से मिलना था और उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करने थे। वो क्लाइंट की फैमिली से तो क्वेश्चन आंसर कर लेती है पर अब उसे वहाँ जाना था जिनका मर्डर हुआ था, यानी उसकी फैमिली से बातचीत करनी थी। वो जैसे ही वहाँ पे जाती है और वो अपने क्लाइंट के बारे में बताती है कि मैं उसकी लॉयर हूँ, तो उसकी फैमिली तो टूट पड़ती है और भूमि की तरफ जो उनके हाथ में आता है वो उठा के फेंक देते हैं, जिससे भूमि के सर पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। और फिर भूमि बोलती है कि आपको लॉयर ऑर्डर्स के बारे में लगता है कुछ नहीं पता, मैं आप लोग के खिलाफ केस कर सकती हूँ और फिर आप लोग को लॉयर चाहिए होगा खुद को बेल करवाने के लिए, जिस पे वो सारे एक पल के लिए शांत हो जाते हैं। भूमि जो है वो अपने सर पे अपने ही रुमाल रखती है और फिर कहती है कि देखो मैं आप लोग को धमकाने के लिए या आपके खिलाफ़ कोई केस करने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ आप लोग से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। और फिर उनसे बात करने के लिए बैठ जाती है। तभी एक लेडी जो है वो पानी लेके आती है और वो सॉरी बोलती है और कहती प्लीज़ हमारे खिलाफ़ कोई केस मत करना। भूमि बोलती मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ आप लोग से बात करने आई थी पर आप लोग वायलेंट हो गए।
तो फिर सारे सॉरी बोलते हैं और भूमि जो है वो स्माइल करते हुए कहती है, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग की तरह एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, मुझे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। तो सारे शांत हो जाते हैं और फिर भूमि उनसे क्वेश्चन करने लगती है और कहती है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे क्लाइंट ने उनका मर्डर किया है। तो बोलते हैं क्योंकि आपके क्लाइंट के साथ मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी लड़ाई हुई थी और उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। भूमि बोलती, गुस्से में तो हम हर दूसरे इंसान को जान से मारने की धमकी दे देते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मर्डरर बन जाएं और सच में उसकी जान ले लें। कोई और रीज़न उसे जान से मारने का जो आपको लगता है। तो जिसका मर्डर हुआ था उसकी वाइफ जो है वो सारी चीज़ें खुल के बताने लगती है, क्यों लड़ाई हुई थी, क्या लड़ाई हुई थी, किस कारण लड़ाई हुई थी और इन्हें क्यों लगता है कि उसी ने मारा। एक एक चीज़ बताती है और भूमि जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है। उसके बाद वो अपने कैबिन में आ जाती है और वो सारी रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है और सब कुछ जो है वो लिखने लगती है। तभी असिस्टेंट कहती है कि बॉस, मैंने सुना है कि आप सिर्फ अच्छाई का साथ देती हैं, तो फिर आपने ये केस क्यों चुना। भूमि बोलती, मुझे लगा कि शायद ये छोड़ो, अ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। और भूमि ऐसे बोल के एक और इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जाती है और वहाँ भी क्वेश्चन आंसर करती है। भूमि बहुत कंफ्यूज थी, पहले उसे लगा था कि उसने सही केस पकड़ा है, पर अब जैसे जैसे चीज़ें खुल रही थी उसे लगा था कि शायद उसने गलत केस पकड़ लिया। इसलिए वो फिर से एक बार अपने क्लाइंट से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। वो उससे जेल में मुलाकात करती है और उससे चीज़ों के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि अभी तक सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ ही जा रहे हैं, तो तुम्हें ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम बेगुनाह हो। कहते हैं, मुझे पता है कोर्ट सबूत मानता है, बातों पे विश्वास नहीं करता और सारे सबूत मेरे खिलाफ है, पर ट्रस्ट मी, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ मैंने ये मर्डर नहीं किया और एक बाप अपने बच्चे की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। जिस पे भूमि उसकी आंखों में देखती है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। और भूमि बोलती है कि चाहे जो भी हो, अगर ये सच बोल रहा है तो मैं इसे जेल में ज़्यादा टाइम नहीं रहने दूंगी। वो वापस अपने ऑफिस में आती है और केस स्टडी फिर से करने लगती है और अपनी असिस्टेंट को कहती, कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ, क्या तुमने वो फाइल्स पढ़ ली। कहती, हाँ मैम मैंने पढ़ ली। भूमवती, बताओ उनमें क्या लिखा था। तो वो एक एक चीज़ बताने लगती है। भूमवती, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, सारे ही सबूत उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं। अगर कोई उसे ट्रैप भी कर रहा है तो इस हद तक इतने अच्छे से कैसे ट्रैप कर सकता है। या तो उसने पूरे साल भर मेहनत किया है, ये प्लान बनाया है। तो उसकी असिस्टेंट कहती है, मैम आपने मैं मान लिया कि वो मर्डरर नहीं है, पर क्यों सारे सबूत तो उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। भूमि बोलती, यही तो बात है जो मुझे मानने पे मजबूर करी है कि वो मर्डरर नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी मर्डर करता है तो वो परफेक्ट मर्डर करता है, सोच समझ के मर्डर करता है, ना कि इस तरह पागलों की तरह मर्डर कर देता है जिसपे सारे सबूत उसके खिलाफ जाएँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे फँसाने की कोशिश कर रहा है, जितनी आसानी से सारे सबूत उसके खिलाफ मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरी सोची समझी एक साजिश है, कोई उसे फँसा रहा है। पर क्यों फँसा रहा है, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। तभी भूमि को याद आता है उस आदमी के बारे में जो उसके क्लाइंट ने बोला था कि उसे उस पे शक है। वो उससे एक बार मिल तो चुकी थी, पर उससे मिल के ऐसे लगा नहीं था कि वो उसे ट्रैप कर सकता है। और फिर वो अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि तुम मेरे लिए किसी पे नज़र रख सकती हो। वो कहती है, हाँ मैम श्योर। भूमि बोलती है कि तुमने आज से पहले स्पाई किया है किसी पे। तो वो कहती है, नहीं मैम आज से पहले तो नहीं किया। भूमि बोलती, फिर तुम ये काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कौन ये काम अच्छे से कर सकता है। भूमि अपने डैड को असिस्टेंट को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए स्पाई का काम करना होगा। वो बोलता है, मैम लेकिन मैं तो आपके डैड के लिए काम करता हूँ ना। भूमि बोलती, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए मेरे डैड के लिए मेरी असिस्टेंट काम कर लेगी, पर तुम मेरे लिए स्पाई का काम करोगे। वो मान जाता है और वो सारी रिपोर्ट जो है भूमि को देने के लिए तैयार हो जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है स्पाई करने के लिए और यहाँ भूमि अपने असिस्टेंट को बोलती है कि तुम तब तक मेरे डैड के साथ काम करोगी, आई होप तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। वो बहुत ही श्योर मैम। और फिर वो भूमि के डैड के पास चले जाते हैं काम करने के लिए। भूमि के डैड के साथ वो बहुत ही अच्छे से काम करती है और एक भी शिकायत का मौका नहीं देती। यहाँ भूमि को जो है वो असिस्टेंट कॉल करता है और वो एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। भूमि बहुत ही ग्रेट, बस इसी तरह नज़र रखते रहो और कुछ सबूत ला के दो जिससे मुझे आसानी हो केस जीतने में। वो बोलता है ओके मैम। और फिर वो सारे सबूत इकट्ठे करने लगता है। वो एक एक चीज़ नोट करता है, एक एक चीज़ की पिक बनाता है, एकदम उसके साए की तरह उसके साथ चिपक के रहता है और उसे शक भी नहीं होने देता कि उस पर नज़र रखी जा रही है। अगले दिन जो है वो हियरिंग थी और भूमि जो है वो फर्स्ट हियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, थोड़ी सी नर्वस भी थी। तो गीता उसे बोलती है, आज इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, आप तो पहली हियरिंग में जा चुकी हो ना। गीता बोलती है कि अब इस बार इतनी नर्वस क्यों। भूमि बोलती है, इस केस की पहली हियरिंग है और अभी इतने खास कोई सबूत भी मेरे हाथ नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रही है। गीता बोलती, डोंट वरी सब ठीक होगा। भूमि बोलती, आपको याद है ना आज डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट है, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। गीता बोलती, हाँ मुझे याद है, आप वापस आओगे तो फिर ही जाएंगे। भूमि बोलती, ठीक है।
गीता भूमि को अच्छे से रेडी करती है, उसे फोrehead पे किस करती है, कहती बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाना। भूमि बोलती नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, आप दोनों को पहले स्कूल ड्रॉप करूँगी और फिर जाऊँगी। गीता बोलती आपको पहले जाना चाहिए था, आके थोड़ी तैयारी कर लो। भूमि बोलती कोई बात नहीं ना। फिर खुशी रेडी हो जाती है, गीता और भूमि दोनों साथ में खुशी को ड्रॉप करते हैं और फिर भूमि चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा और फिर मैं कोर्ट के लिए निकलूँगी। गीता बोलती नहीं मुझे आपके साथ जाना है। भूमि बोलती अरे पर लेट हो जाएगा और फिर खुशी को स्कूल से भी तो पिक करना होगा। गीता बोलती अरे वो मैंने पापा को बोल दिया, वो आज पिक कर लेंगे ड्राइवर के साथ, प्लीज़ ना मुझे आपके साथ जाना है। भूमि बोलती ठीक है और फिर ये दोनों कोर्ट में आ जाते हैं। भूमि जो है वो अपनी तैयारी करने लगती है, केस वगैरह स्टडी करने लगती है और अभी बहुत टाइम था इनके केस को। इनका केस 11 बजे था और ये लोग 9 बजे ही कोर्ट में पहुंच जाते हैं क्योंकि भूमि को वहाँ जाके अभी कुछ तैयारी वगैरह करनी थी। वो अपनी तैयारी वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेती और वहाँ पे भूमि के असिस्टेंट भी मौजूद थी और तभी वहाँ पे उसके डैड का असिस्टेंट भी आ जाता है, जो सारी अब तक की जो भी रिपोर्ट थी वो सारी भूमि को देता है और जो उसने पिक्स वगैरह क्लिक की थी वो सारी उसे दे देता है। भूमि बोलती है कि इनसे कुछ साबित तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा असली क्रिमिनल तक पहुँचने के लिए। और ऐसे ही बोल के वो गहरी सांस लेती है और गीतावती हे भूमि शांत हो जाओ, इतनी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। भूमिवती हाँ मैं शांत हूँ। गीतावती मुझे पता है आप शांत नहीं हो, चलो पानी पी लो। गीता उसे पानी पिलाती है और कहती है कि चलो अब कुछ खा लो। भूमिवती ने एक केस के बाद गीतावती प्लीज़ अभी केस में बहुत टाइम है, पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आ जाएंगे। और ये चारों उधर बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट बाद ये लोग कोर्ट आ जाते हैं। अब सिर्फ हाफ एन आवर बचा था केस में और भूमि सारी प्रिपरेशन करने लग जाती है अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर। गीता पूरा टाइम उसके साथ ही रहती है। यहाँ 11 बजे केस स्टार्ट होना था और वहाँ 11 बजे जो है वो खुशी का स्कूल छूटना था। 11 जो है बज जाती है, लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं और गीता अपने डैड को कॉल करके कहती है कि डैड आप जा रहे हो ना खुशी को पिक करने। कहते हैं मैं अकेले नहीं, भूमि के डैड भी साथ जा रहे हैं। तो गीता तो बहुत खुश हो जाती है, वही बात भूमि को बताती है। भूमि बहुत खुश थी और अब केस लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। केस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। भूमि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ बताती है, क्लाइंट को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं थे। यहाँ पे ओपोजिट जो लॉयर है वो इस बात का बहुत फ़ायदा उठाता है कि सारे प्रूफ्स जो है वो उसके क्रिमिनल उसके क्लाइंट के खिलाफ हैं। और यह भूमि कहती है कि कोई भी क्रिमिनल इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि सारे सबूत ऐसे छोड़े कि बहुत इजीली पुलिस वालों के हाथ लग जाए, लेकिन इस केस में सारे प्रूफ बहुत ही इजीली पुलिस वालों के हाथ लग गया, जैसे जानबूझ के वो प्रूफ वहाँ पे छोड़े गए हों। ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। वो इंस्पेक्टर को कटघरे में बुलाती है और फिर उससे क्वेश्चन करने लगती है। इंस्पेक्टर भी यही कहता है कि प्रूफ ढूंढने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, जैसे लॉयर भूमि ने बोला बिल्कुल ऐसे ही हुआ, प्रूफ हमें खुद ब खुद मिलते गए, जैसे जानबूझ के प्रूफ वहाँ पे छोड़े गए हो। लेकिन कोई भी क्रिमिनल खुद को फंसाने के लिए तो ये सब नहीं करेगा ना। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे ये एक ट्रैप हो। तभी ऑपोजिट लॉयर खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि कहने से कुछ नहीं होता, हमें सबूत चाहिए। क्या कोई एक ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो कि इसने खून नहीं किया और इसे फंसाया गया। भूमि बोलती है सबूत है और फिर उसे जिस पे शक होता है उसे कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहती है। कोर्ट में जज जो है पहले कुछ सोचता है लेकिन फिर इजाज़त दे देता है। इजाज़त मिलने के फ़ौरन बाद भूमि जब उससे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देती है और कहती जिस साल मर्डर हुआ उस रात तुम कहाँ थे। तो वो बोल देता है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ था। तो बोलती कोई प्रूफ, तो बोलते नहीं कोई प्रूफ नहीं है। भूमि बोलती अगर फैमिली के साथ हो तुम्हारी फैमिली की गवाही तो हम ले सकते हैं ना। तो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि वो सच में अपनी फैमिली के साथ साथ था ही नहीं। ये बात भूमि अच्छे से जानती थी। भूमि बोलती है कि दैट्स ऑट माई ऑनर, इन्हें पता ही नहीं है क्योंकि इनकी फैमिली गवाही दे नहीं सकती, अपनी फैमिली के साथ था ही नहीं। ये उस रात कहाँ थे वो मैं अभी साबित कर देती हूँ। भूमि जो है वो पिक्स दिखा देती है और जिस होटल में मर्डर हुआ उस रात ये भी वहीं पे था, लेकिन इससे साबित तो नहीं होता था कि इसने मर्डर किया है। और ये बात अपोजिट लॉयर भी बोलता है, कहते हैं इससे कोई बात साबित नहीं होती मर्डर इसने किया है नहीं, लेकिन ये बात तो साबित होती है कि इसने झूठ बोला। अब पॉइंट भी नोटेड योर ऑनर, इसने झूठ क्यों बोला, क्योंकि कुछ छुपा रहा है और क्या छुपा रहा है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद वो एक फुटेज चला देते हैं जिसमें इस इंसान ने भूमि के सॉरी क्लाइंट को वार्निंग दी थी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर तुम्हें बहुत बुरा फंसाऊंगा, तुम बहुत बुरे अंदर जाओगे समझे तुम। और फिर इस फुटेज के बाद भूमि बोलती इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इसने मेरे क्लाइंट को धमकी दी थी और जैसे इसने बोला तुम्हें बहुत बुरा फंसाऊंगा, तुम बहुत बुरे अंदर जाओगे, इसने ऐसे किया, मर्डर इसने किया और फंसा मेरे क्लाइंट को दिया। सारे प्रूफ्स इसलिए इतनी आसानी से मिल गए क्योंकि सब एक ट्रैप था, बहुत सोची समझे साबित थी। सारे सबूत जो है जानबूझ के वहाँ पे रखे गए ताकि सारे इल्ज़ाम मेरे क्लाइंट पे आए, लेकिन अभी भी कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं था जिससे भूमि ये साबित कर सके कि उसका क्लाइंट बेगुनाह है। जज जो है इससे कुछ साबित नहीं होता, ऐसे लगता है कि तुमने अपनी केस सही से स्टडी नहीं की, इसलिए तुम्हें 1 वीक का और टाइम देता हूँ, और ऐसे ही आगे डेट दे देते हैं। भूमि गहरी सांस लेती है और काफ़ी डिसपॉइंटेड हो जाती है, लेकिन उसका जो क्लाइंट होता है उसका जो बेटा होता है वो भूमि की बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि उन्हें लगा था कि ये लोग पहले ही
हियरिंग में हार जाएंगे क्योंकि सारे प्रूफ तो उसके खिलाफ थे, पर फिर भी भूमि की मेहनत की वजह से ऐसा नहीं होता, उन्हें आगे डेट मिल जाती है। भूमि डिसाइड हो जाती है, पर क्लाइंट का जो बेटा होता है वो कहता है मुझे लगा आज मैं अपने डैड को हमेशा के लिए खो दूंगा और शायद उन्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी, पर आपकी वजह से ऐसे नहीं हुआ। भूमि बोलती लेकिन आपके डैड पे जो इल्ज़ाम था वो भी तक हटा नहीं है। तो वो बोलता है मुझे पता है आप बहुत ब्रिलियंट लॉयर हो और आप ये साबित कर दोगे कि मेरे डैड को फंसाया गया। भूमि खुश हो जाती है और कहती मैं ये करके दिखाऊंगी। और तभी गीता भूमि को हक करती है, गीता आपने बहुत अच्छा लड़ा है। गीता को देख के भूमि खुश होती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिर ये दोनों स्माइल करते हुए हाथ पकड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। अब इसके क्लाइंट का जो बेटा होता है वो देखता रह जाता है कि ये कौन है जो भूमि को लेके उड़ गई। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। और घर आके खुशी जो है वो भूमि को बताती कि मुझे नाना जी और दादाजी दोनों ले रहे हैं, दादाजी ने मुझे ढेर सारा प्यार भी किया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई, मैं बहुत खुश हूँ। तो भूमि बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है कि पापा खुशी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। गीतावती अब तो आपके साथ भी अच्छे से बात करते हैं ना? फिर भूमिवती हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी भी एक बात का दुख सताया जा रहा है कि उन्होंने हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं की। गीतावती आपकी जगह पे कोई और होता ना तो इस टाइम खुश होता, क्योंकि आपके डैड ने हमें साथ रहने की परमिशन तो दे दी, यहाँ तक कि मुझे, मेरी बेटी को, मेरे मॉम डैड को भी। यहाँ कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं करता। आपको तो खुश होना चाहिए। वो आपसे दुखी ज़रूर है, नाराज़ ज़रूर है, अपसेट ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी आपकी खुशी के लिए हमें यहाँ रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो मेरी बेटी के साथ भी घुल मिल रहे हैं। भूमि बोलती हाँ ये भी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर भूमि गीता को हक कर लेती है और फिर भूमि बोलती है आई होप डैड जल्दी से हम दोनों के लिए हाँ कर दें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में भूमि के डैड मान जाएंगे या फिर वो ये सब जो कर रहे हैं, खुशी के साथ घुल मिल जाना, भूमि के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना, ये सिर्फ दिखावा है ताकि इन्हें कुछ और टाइम मिल सके इन दोनों को अलग करने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चांस पर एक प्यार से छोटी सी नॉर्मल से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।